अगर आपके महेंद्रगढ़ नार रोड से भिवानी से महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी को उसकी बेटी को दिया होता तो जीत जाता, लेकिन केवल अपने बेटे को जिताने के लिए राजधानी सिंह को जाकर के खड़ा कर दिया, जो बदनाम व्यक्ति था, जिसके ऊपर इस बात के आरोप थे कि उसने सत्ता में आते हुए भ्रष्टाचार किए। आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, मीटर घरों के पास लगे हैं। आप जितना मित्रों राजनौ मीटर पार करके खटर के घर भिजवाने का, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में लूट मची है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म हुई है, नशा और अपराध बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए लोग बदलाव चाहते थे। 10 की 10 सीटें इंडिया का गठबंधन जीत रहा था। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को कैसे चुनाव जिताया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। अगर आपके महेंद्रगढ़ नार रोड से भिवानी से महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी को उसकी बेटी को दिया होता तो जीत जाता, लेकिन केवल अपने बेटे को जिताने के लिए राजधानी सिंह को जाकर के खड़ा कर दिया, जो बदनाम व्यक्ति था, जिसके ऊपर इस बात के आरोप थे कि उसने सत्ता में आते हुए भ्रष्टाचार किए। राजेंद्र जी के साथ हाथ मिला लिया, उससे कहा बताओ बहनों बैठो, आपके काम की बात करूंगा, आप 5 मिनट बैठो, ज्यादा देर नहीं लूंगा। उसके साथ हाथ मिला लिया। जिस कोशिश से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 84,000 वोट से जीती थी, अब की बार कांग्रेस 2 वोट से जीती, उससे हाथ कैसे मिलाया, कैसे राजेंद्र जी से बदल दी, कैसे उसकी उतरी, ये आपने समझने की जरूरत है। गुड़गांव की सीट के ऊपर 5 से जाकर के एक व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया, कैप्टन अजय सिंह को टिकट नहीं लड़ने। अगर कैप्टन अजय सिंह चुनाव लड़ता तो कैप्टन अजय सिंह ने चुनाव राजनीति इसके इंद्रजीत के उतार जीता, बात कैप्टन की टिकट काट दी, राजबहादुर को जाकर के चुनाव लड़ा दिया, जिसकी वहां कोई पहचान नहीं थी, किसी से मिलना जुलना नहीं था, कभी किसी से कार्यकर्ता के घर तक नहीं गया था, सीधे तौर पर इंद्रजीत की मदद हो रही थी। और इंद्रजीत ने जितने उसके साथी थे कोशिश उन सबको इशारा किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे की मदद करो। किस तरह से प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। मैं आपके आगे जिक्र कर रहा था कि ये मुद्दे स्थानीय नहीं थे, राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव था। मोदी ने नारा दे रखा था 400 पार था, लोगों को डर था, भय था कि अगर मोदी जीत गया, 400 पार कर गया तो देश का संविधान बदल देगा, रिजर्वेशन खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। बारी बारी से कांग्रेस की तरफ से डर और भय दिखाया गया, लोगों को भी डर था, और इसी डर से लोगों ने मोदी को सत्ता से पार करने का फैसला ले लिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमेशा एक ही बात कहते थे कि देश के अंदर गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की सरकार बने, जिससे देश भी मजबूत होगा और जो अलग अलग राज्य हैं, जो अलग अलग प्रदेश है, उनकी भी ताकत बढ़ेगी। अगर हम क्षेत्रीय पार्टी के, रीजनल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा जीत करके जाएंगे तो मान के चलो वो स्थानीय मुद्दों को लोकसभा में ज्यादा जोर से उठाने का काम करें।
और जब अपने मुद्दों को उठाएंगे तो केंद्र की जो भी सरकार बनेगी उस सरकार को उसकी बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उसके समर्थन से सरकार बनेगी। आज साथियों, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का जो अंतर है वो समझने की जरूरत है। लोकसभा में तो बीजेपी को हराने के लिए वोट डाला था, विधानसभा के चुनाव में लोग कांग्रेस और भाजपा को दोनों को सबक सिखाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। आपकी जो आज की भीड़ है, जो उत्साह और जोश आप में जितने सदस्य में आप हैं, मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतनी भीड़, इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ जो है मीटिंग नहीं कर सकता। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी है जिसमें आज भी हौसला जोगा तो बरकरार है, जो विधानसभा के चुनाव के लिए आज से कमर कस के उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। साथियों, अगर आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओगे तो मैं आपसे आज से इस तरह की बात कह करके जाऊंगा जिससे लोगों का मन आपके साथ जुड़ेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहते हैं कि जनसभा के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ वायदा किया था और कहा था अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाओगे, जैसे माजरा जी कह रहे थे, हम अपनी राजधानी अलग बनाने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाओगे तो हम हाईकोर्ट अलग बनाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाओगे तो जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काट दी, हम उन 5 लाख बुजुर्गों के घर के अंदर ब्याज के समेत पेंशन का पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और उनके साथ साथ पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए बढ़ाई थी, बढ़ करके आज 3000 हो गई। आप सत्ता का परिवर्तन करो, सरकार बनाओ, हम पेंशन बढ़ा करके आपको 7500 रुपया महीने के देने का काम करें। मोदी जी ने माता और बहनों से कहा था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, कांग्रेस वाले कहते हैं 500 रुपए में देंगे। मैं आपसे वायदा करके जाता हूं, आप सत्ता परिवर्तन करो, सरकार बनाओ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको टिकट दे करके भेजे उसको जिताओ। और महेंद्रगढ़ की टिकट का तो कोई रोड़ा ही नहीं है, महेंद्रगढ़ की टिकट तो आपके सामने खड़ी है। तो रात दिन आपके लिए तरह के काम करता है, जिसने पार्टी के संगठन को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो आदमी जिस दिन इसको एमएलए बना करके भेजोगे, आपकी सेवा करने में भी कहीं कोई कोताही नहीं करेगा। सरकार बनने के बाद गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त में आया करेगा, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा गैस सिलेंडर। वही 1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में देंगे ताकि आपको अपनी रसोई चलाने में दिक्कत ना आए। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देकर तो समान बनाएंगे। इसी तरह साथियों, जो पीड़े कार्ड काट दिए, जैसे मेरे से पहले कौशिक जी बता रहे थे, एक बुढ़िया के घर में गया था, घर में बैठने की जगह नहीं थी। चिंता करने की जरूरत नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाओ, गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 2 कोठी मकान भी साथ ही बना करके पानी की टूटी की लाइट की व्यवस्था भी साथ में देंगे। आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, मीटर घरों के पास लगे हैं, आप जितना मित्रों राजनौर मीटर पाड़ करके खटर के घर भिजवा दूंगा।
और वही उसके साथ साथ ऐसे मीटर आपके घरों में लगा करके देंगे। 500 रुपए से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। दलाली बता दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे पार्टी का एक कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ाएगा और 3 महीने के बाद जब चुनाव हुआ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएगा। आज मैं आपके बीच में 17 जिले कर के आया हूं और 17 के 17 जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा और विश्वास है कि आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करके हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताने का काम करना। उसके बाद सरकार बिना आपकी पार्टी के नहीं बन सकेगी और आप निश्चित रहो, जब आपकी पार्टी के हाथ में ताकत होगी सरकार बनाने की, तो हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। हम आपकी सरकार बना करके देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपसे इस काम को आगे बढ़ाना और आने वाले समय में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार बनाना। आपका काफी समय ले लिया, काफी समय से आप बैठे हो लेट आए, इसलिए माफी चाहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।